तो अब हम लोग टूल बार के बारे में बात करेंगे। यह टूल बार है, यानी हम लोगों को काम करने का जितना औजार है उसको यह संग्रहित करके रखा है। चलिए इसमें हम लोग जानते हैं पहला ऑप्शन टूल के बारे में, सॉरी पहला ऑप्शन मूव टूल। अब आप प्रीव्यू में देखिए यह क्या कर रहा है, इससे आपको समझने को मिलेगा। प्रीव्यू में एक पिक्चर दिख रहा है, एक पिक्चर दिख रहा होगा, उसके पीछे बैकग्राउंड है और ऊपर एक कछुआ है और उस टूल के द्वारा कछुए को इधर उधर घिसकाया जाता है। इससे आप क्या समझे, इस टूल का काम क्या है, किसी भी लेयर या सिलेक्शन को, जो भी चीजें आप सेलेक्ट किए हैं या कोई भी लेयर सेलेक्ट किए हैं उसको आप कहीं भी उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं या एक पेज से ले जाके दूसरे पेज पर रख सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप कई लेयर पर काम कर रहे हैं, काम करते करते 5, 6, 7 लेयर हो गया है, तो आपको अगर मान लीजिए लेयर नंबर 3 को कहीं घुसकाना है तो उसको सेलेक्ट करने का भी काम करता है। उस लेयर पर आप राइट क्लिक करेंगे तो लेयर का नाम देगा और उस पर क्लिक कर देंगे तो वह सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक पेज बनाता हूँ और उस पर 1-2 लेयर बनाता हूँ, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हमने आज अभी सीखा था नया पेज बनाना। फाइल में न्यू गए और हमने एक नया पेज ले लिया, क्रिएट कर लिया। ठीक, अब हम एक शेप बना लेते हैं। एक शेप इसको बना लिए, एक शेप इसको बना लिए, कलर इसका बदल लेते हैं। दोस्तों ये सब बताऊंगा मैं आपको बारी बारी से, लेकिन पहले जो पहला टूल हमें समझना है वो जरूरी है, क्योंकि टूल की समझदारी अगर रहेगी तो यह आपका बहुत समय बचाएगा। इसमें ऐसा भी ऑप्शन है, अभी आपको आगे बता रहा हूँ मूव टूल में, कि आपको लेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। जो माउस क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक लेयर सेलेक्ट हो जाएंगे। और आप अब तक अगर फोटोशॉप पर काम किए होंगे तो छोटा बड़ा करने के लिए आपको कंट्रोल T दबाना पड़ता होगा, लेकिन मूव टूल में ऐसा फीचर है कि आप एक बार क्लिक कर दीजिए तो जिस लेयर को सेलेक्ट करिए तुरंत उसमें कंट्रोल T का ट्रांसफॉर्म आ जाता है और आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है नए फोटोशॉप में कि आपको छोटा बड़ा करने के लिए बार बार शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे। ये है अपना मूव टूल, इसको हम, इसका सिंबल आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एक छोटा सा तीर है और नीचे जो है स्टार्ट जैसा बना हुआ है। मूव टूल का शॉर्टकट भी बटन है, भी बटन, वी फॉर वैन, आप देख सकते हैं यहाँ पर वी, वैन मीन्स मोटर गाड़ी। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा टूल सेलेक्ट किए हैं, जैसे मार्की टूल आप सिलेक्शन काम कर रहे हैं लेकिन आपको मूव टूल चाहिए तो आप भी बटन दबाइए, भी जो दबाएंगे तुरंत यह मूव टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इस पेज पर हमें एक बैकग्राउंड है, ठीक, एक यह शेप है रेक्टेंगल 1 और एक है इलिप्स 1। दो शेप रखे हैं, शेप मतलब होता है आकृति, दो चीजें हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। तो मान लीजिए हमें इसको मूव करना है तो हम इसको राइट क्लिक करके पहले इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको माउस पॉइंटर से दबा के इधर उधर जहाँ चाहें घुसका सकते हैं। अगर यह यहाँ पर है तो इसको घुसका के यहाँ भी रख सकते हैं। अब मान लीजिए यह इलिप्स है मेरा, तो यह देखिए क्यों ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज बार में यहाँ पर ट्रिक लगा के रखा हुआ है ऑटो सेलेक्ट। आपको दिख रहा है ऑटो सेलेक्ट, एक बार चैट में लिखिए, दिख रहा है? ठीक है, अगर यह ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक रहेगा ना तो जब भी आप किसी आप ऑब्जेक्ट को किसी पर भी क्लिक करके तुरंत इसको घुसका सकते हैं। यहाँ उन्होंने क्लिक किया घुसका लिया, क्लिक किया मूव कर लिया, इधर उधर कर लिया। ठीक है, और यही अगर ट्रिक मैं हटा देता हूँ तो अब देखिए अभी तो मैंने इसको सेलेक्ट किया था लेकिन अब इस गोले को मैं, जो रेड कलर का शेप है, इसको अगर मैं घिसकाना चाहूंगा ये नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्ट है यह। अब इसको बताना पड़ेगा कि भैया तुम इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इलिप्स पर जो इसका नाम होगा पहले ऊपर ही दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया, यह हो गया, अब मूव हो गया। ठीक,
या तो ऑटो सेलेक्ट किए रहेंगे, हाथ आपका तेज हो गया है और समझदारी बढ़ गई है तो ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। और अक्सर बात करने में मुझे बार बार आपको लेयर बताना, लेयर बोलूंगा तो उसका मतलब क्या होता है। लेयर का मतलब होता है परत। जैसे मान लीजिए मेरे पास यह डायरी है, इसके ऊपर मैंने यह रिमोट रख दिया, एक परत हो गया। इसके ऊपर मैंने मोबाइल रख दिया, यह परत हो गया। इसको लेयर बोलेंगे, इंग्लिश में फोटोशॉप में इसको लेयर बोलते हैं। और कहीं भी लेयर होता है, इसके ऊपर एक और रख दिए। लेकिन यह चार चीजें हमने रखी, तो इन चारों का नाम है ना, इसका पेन, यह मोबाइल, यह रिमोट और यह डायरी। तो जब तक उस आप फोटोशॉप को बताएंगे नहीं कि इस नाम को सेलेक्ट करो और इसको घिसकाओ, तब तक वह करेगा नहीं। या तो आप ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करके आप रखिए, तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे या लेयर पे आपका माउस पॉइंटर जाएगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। या तो अगर यहाँ ट्रिक नहीं है तो आप इसको नाम दे करके बताइए कि इसको आप सेलेक्ट करो और यहाँ से घिसकाना है मुझे, चाहे इधर उधर करना है। अब दूसरा ऑप्शन इसी में देता है, ऑटो सेलेक्ट के बगल में आपको देता है लेयर और ग्रुप। ग्रुप मैं आगे पढ़ाऊंगा। ग्रुप मतलब वो होता है जैसे कि अगर 2-3 लेयर है तो उसका एक ग्रुप बना लेंगे, तो अगर एक को घिसकाएंगे तो सारा एक साथ कहीं न कहीं जाएगा। ठीक है, ग्रुप मतलब आप समझते होंगे, कई लोगों का एक समूह, ऐसा भी होता है। लेकिन इसके बगल में सबसे काम वाली चीज है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। इस पर आप जो ही क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जो ही सेलेक्ट करेंगे उसमें यहाँ ट्रांसफॉर्म, या ट्रांसफॉर्म मतलब छोटा बड़ा करने का, यहाँ आ जाएगा। और छोटा बड़ा कैसे करते हैं, हमेशा जीवन में याद रखिए, कभी भी अगर छोटा बड़ा करना है, अगर फोटो पे काम कर रहे हैं तो आपको किसी भी कोने से ही करना है। कोने मतलब चाहे इस कॉर्नर से, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं क्योंकि मोबाइल में छोटा दिख रहा होगा। यह कॉर्नर है, यह कॉर्नर है, यानी कोई भी चीज है अगर गोला आकृत होगा, किसी भी शेप में होगा, अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके चार कोनों दिखाई देंगे। ठीक, चार कोने दिखाई देंगे यहाँ से, और कोने से ही छोटा बड़ा करना है। अगर अंदर की ओर दबाएंगे तो छोटा होगा, बाहर की ओर से दबाएंगे तो बड़ा होगा। और यहीं पर तुरंत आपको रोटेट करने यानी घुमाने का भी आपको मिल जाता है। देखिए जो ही आप कॉर्नर पर, इस कॉर्नर से थोड़ा सा दूर माउस पॉइंटर ले जाएंगे ना, माउस पॉइंटर देखिए बदल जाता है। देखिए इस तरह से खींचने टाइप में होता है, जैसे लग रहा है कि कुंडा फंसा के किसी को खींचना है। और जो ही थोड़ा दूर ले जाएंगे, आपको दोनों ओर तीर बन जाएगा कि आप इसको किसी भी एंगल से घुमा सकते हैं। तो घुमाने के लिए जैसे ही यह तीर बनेगा, आप क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को लेफ्ट वाले को दबाएंगे और जिधर भी घुमाना है माउस को उधर ऐसे मूव कराएंगे। जैसे देखिए मुझे मूव कराना है, मैंने इधर मूव करा दिया। ठीक, जितना चाहें उतना मूव करा सकते हैं। अच्छा, जब यह ट्रांसफॉर्म वाला आ जाता है तो आपको यहाँ पर इसका पैरामीटर मिल जाता है, इसको कितने एंगल पर घुमाना है, कितना हाइट विड्थ रखना है, या परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। लेकिन यह गणितीय पैमाना जो है हम लोगों को बोरियत महसूस करेगा, यानी कठिन काम है ये सब। सबसे अच्छा है आपको जितना जरूरत है उतना घुमा लीजिए इस तरह से, और इसको जो है छोटा बड़ा जितना करना है कर लीजिए, किसी भी कोने से, किसी भी कोने से। और एक चीज और याद रख लीजिए, नोट करिए, तुरंत नोट करिए। अगर आप चाह रहे हैं, अभी तुम्हारे जिस कोने से मैं खींच रहा हूं उस कोने से ही बढ़ रहा है ना, अगर मैं मुझे समय की कमी है और मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा ही घिसकाऊं और यह चारों ओर से छोटा हो जाए, कोई चीज अगर है एक साइड से अगर बड़ा हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि चारों साइड से बड़ा हो। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा काम है, आप अल्ट बटन दबाइए। अल्ट बटन दबा के जब माउस से दबा के इस तरह से अगर अंदर की ओर ले जाएंगे तो चारों ओर से देखिए छोटा होता है, अगर बाहर की ओर खींचेंगे तो चारों ओर से बड़ा हो रहा है। अल्ट बटन का महत्व समझे आप। देखिए हम लोगों को कीबोर्ड में बाकी बटन के अलावा आपको अल्ट मिलता है, कंट्रोल मिलता है, शिफ्ट मिलता है और टैब मिलता है, लेकिन इन तीनों चारों बटन का बहुत ही अहम भूमिका है कंप्यूटर के काम। जो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप 4 बारी चारों ओर से दबा के छोटा करते,
वह चीज देखिए केवल एक बटन दबाने से एक ही बार में वह हो जा रही है। अल्ट और कंट्रोल में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोग आज तक अल्ट को कंट्रोल, कंट्रोल को अल्ट काम करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। कीबोर्ड को आज जाकर के एकदम ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल हमेशा कानी उंगली के पास मिलेगा, ठीक। और अगर ऐसे हाथ रखेंगे, अगर आपको फोटोशॉप का काम करना है तो ऐसे हाथ रखना सीखना पड़ेगा, कानी उंगली कंट्रोल पे और अंगूठा जो है अल्ट पे हमेशा होना चाहिए, ताकि अगर जब भी जरूरत पड़े तो आप अंगूठे को दबाइए, समझिए अल्ट दब गया। कंट्रोल दबाना है तो कानी उंगली दबा लीजिए। अगर अल्ट के बगल में स्पेस भी होता है, बहुत बड़ा सा बटन, अगर स्पेस की भी अक्सर जरूरत पड़ता है तो या तो अंगूठे से या तो इस उंगली से हाथ थोड़ा सा इधर करके दबा लीजिए। लेकिन आपको उंगली रखना, ये सब मैं सिखाऊंगा कैसे हाथ सेट होगा। तो मूव टूल की यह भूमिका थी। यह छोटा बड़ा करने के बाद इसको यहीं पर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करना मतलब जो मैंने छोटा किया या बड़ा किया, तो इसको आदेश देना पड़ता है कि भैया इसी पर तुम इसको रोक दो, ठीक। तो इसको आप या तो डबल क्लिक कर दीजिए तो भी देखिए या फ्री हो गया। फ्री कैसे होगा, कैसे आप जानेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से छोटा बड़ा किया, जो ही छोटा बड़ा किया तो यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टीज बार में आप देखिए, यहाँ पैरामीटर दिखेगा और यहाँ एक सही का निशान दिखेगा, आपको दिख रहा है, कमिट ट्रांसफॉर्म इसका नाम है। इसको आप इंटर बटन दबाएंगे तो भी अप्लाई होता है, या डबल क्लिक करेंगे तो भी अप्लाई होता है। अभी मैं इंटर दबाऊंगा या इस पर सही ट्रिक पर क्लिक कर दिया तो यह देखिए जितना मैं बड़ा किया था अप्लाई हो गया, और फिर जो है मूव टूल पे आ गया। एक चीज और आपको बता दें मूव टूल के बारे में, जब भी आप छोटा बड़ा इसको ट्रांसफॉर्म करके करेंगे तो अगर नहीं करना है तो ESC दबा देंगे। जैसे मान लीजिए आपने छोटा बड़ा किया और गलती हो गया, क्योंकि देखिए इसमें सुधारने का भी मौका देता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमने अगर छोटा किया तो जितना मैं चाह रहा था उतना ही हो गया। अगर नहीं हुआ है तब क्या करेंगे, वहां घबराने की जरूरत नहीं है। आप कीबोर्ड में, अपने कीबोर्ड में ऊपर के साइड में बाएं कोने पर देखिए, ऊपर के साइड में बाएं कोने पर ESC बटन दिया हुआ है। ESC का मतलब स्केप होता है, यानी अगर कोई भी आप कमांड दिए हैं और उसको अप्लाई नहीं करना चाहते हैं अभी कि वह लागू ना हो, तो आप ESC दबा दीजिए। जैसे संसद में कोई बिल पास होता है तो जब तक बहुमत नहीं होता है और जब तक पक्का मुहर नहीं लगता कानून नहीं बनता है, वैसे इसमें है। अगर आप छोटा कर दिए, ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं पहले वाला ही अच्छा था तो तुरंत ESC दबा दीजिए, ESC से हो जाएगा। या तो जब भी आप छोटा बड़ा करेंगे तो यहाँ ऊपर प्रॉपर्टीज बार में देखिए जहाँ सही का निशान दिया हुआ है वहां पर यह कैंसिल का भी बटन दिया हुआ है, ठीक है, कैंसल ट्रांसफॉर्म। और देखिए मैं आपको बताया ना ESC, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है ESC। क्या आपको यह बटन दिख रही है?